the channel. I am Simran Sahani. To all the humanities family, those who have opted history for their board exams. So guys, welcome to my channel. I'll be teaching you history syllabus on my channel. I am Simran Sahani. और गाइस मैं आपको हिस्ट्री ऐसे पढ़ाने वाली हूँ कि ये सब्जेक्ट तुमने सुना होगा बोरिंग है, तुम्हें लगता होगा बोरिंग, अब नहीं लगेगा अगर हिस्ट्री मेरे से पढ़ने वाली हो तो। ठीक है, हाँ आई एम रियली सॉरी, आपने 11th में मेरे से हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, 2 ही चैप्टर मैंने पढ़ा रखे थे, बट 12th की हिस्ट्री तो ऑब्वियसली हर साल पूरी पढ़ाती हूँ, इस साल भी पढ़ाऊंगी। अब की बार तुम्हारे 11th वालों को भी प्रॉमिस करें, उनकी भी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगी। तो तुम्हारे लिए पहले भाई पिछले साल का तो सॉरी मांगना मेरा बनता है कि मैंने तुम्हें पिछले साल 11th की हिस्ट्री में कवर नहीं करा पाई, रीजंस थे उसके, मैंने तुम्हें बताया था देयर आर रीजन, मैं अपना घर शिफ्ट करी थी, इतना मैं फोकस नहीं कर पाई थी, ऑल दैट दिस दैट। ठीक है जी, बट 12th आ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है मेरे ऊपर। अब तुम्हारी 12th की हिस्ट्री के पेपर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम की नहीं, डेली बेसिस पे तुम्हें ऐसा मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी ये कि तुम्हें बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा, तुम्हें इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तीनों बुक्स ऐसी हैं कि इन्हें पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ देखते हो, हिस्टोरिकल शोज भी देखते हो, एडवेंचर ये वो, भाई असलियत में जियो, असली हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगी ऐसे, वो बोरिंग में मैं पढ़ाऊंगी तो बोर हो जाओगे, इंटरेस्टिंग में मैं पढ़ाऊंगी जिससे ये चैप्टर्स नहीं तुम्हें लग रहे होंगे कि भाई कोई सीरीज़ चल रही है, कोई मूवी देख रहे हैं हम, भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, कोई इंडस वैली पे कोई मूवी चल रही है यहाँ पे। ऐसे एंगेज होके हम अपने चैप्टर को पढ़ेंगे, ऐसे ब्यूटीफुल वे में हम अपने चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको हिस्ट्री की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक कर दो इस वीडियो को एंड मैं आपको आपका भी सिलेबस बताने वाली हूँ, पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है ये भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो एक हिस्ट्री की न्यू प्लेलिस्ट बन चुकी है जहाँ आपके हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स आने वाले हैं। एंड साथ ही के साथ में सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी मैं, इस साल मैंने ये डिसाइड करा है चैप्टर्स के साथ में ही साइड बाय साइड, जैसे हिस्ट्री का अगर मैंने ब्रिक स्पीड पढ़ा है तो अगला चैप्टर पहले अपलोड नहीं करूंगी, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर जब सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसके बाद थर्ड नहीं पढ़ाऊंगी, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जिससे तुम्हें हिस्ट्री का सिलेबस तो देख लोगे, चैप्टर समझ लोगे, बट वो इतने लेंदी चैप्टर या रट्टाफिकेशन ना करनी पड़े, सब समझ में आता रहे। तो वो सब करने की तैयारी हमारी आज से शुरू हो रही है। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास 12 हिस्ट्री सिलेबस। ये स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगी, बड़ी सुंदर सी मैंने बनाई है, इसको अपने फोन में सेव करके रख लेना, इसमें आपका पूरा इंटायर हिस्ट्री का सिलेबस गिवन है। ठीक है, चलो सबसे पहले आती है हमारी बुक 1, ये प्यारी सी बुक 1 है हमारी। सबसे पहले इसको निकाल कर लेकर आओ और इसमें मार्क करो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने से, तो सारे ही पढ़ने हैं। ठीक है, चलो पहला चैप्टर है हमारा ब्रिक्स बीड्स बोन। ठीक है, यानी कि ये वो चैप्टर है जिसमें हम हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। हड़प्पन वैली नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, दोनों आप कह सकते हो। हमने 6th क्लास में इस चैप्टर का ट्रेलर देखा था, हमने देखा था कि किस तरीके से जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ करती थी, कैसे इनके घर होते थे, कितना एक्सटेंसिव इनका स्ट्रक्चर होता था। याद है हिस्ट्री कि 6th में पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत, ये नहीं याद तो 12th में सब याद आ जाएगा, बहुत कुछ पढ़ लोगे इनके, क्या बढ़िया लोग थे ये, हमारे इंडिया का ग्लोरीफाइड पास्ट है ये, समझ लो। ये अंग्रेज सोचते थे कि भाई ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो 11th में आप पढ़ के आए हो वही सबसे पुरानी है, या इजिप्ट वालों की सभ्यता सबसे पुरानी है। बट जब 1920s के बाद में हमारे यहाँ पे एग्जैक्यूएशंस होनी शुरू हुई, सॉरी, तो भाई जब हमने खुदाई करके जब पता चला ना कि भाई हमें क्या मान रहे हो तुम, इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। और अभी फिलहाल अगर हम देखें ना तो ऐसे ऐसे रिसर्चेस भी चल रही हैं कि शायद हमारी सिविलाइजेशन तो इन सबसे पुरानी है, मतलब हम बहुत समय से यहाँ इस धरती पे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ये सिविलाइजेशन सेटल थी। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ जो है हमारी ये सिविलाइजेशन में ट्राइबल पीपल थे ज़्यादा, नहीं, परफेक्ट प्लान्ड सिटीज़ थी, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े ट्रेड हो रहे हैं, बेहतरीन सिविलाइजेशन थी। पता नहीं कौन से सालों पहले की बात है ये, पता चल जाएगा जब चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर किंग्स, फार्मर एंड टाउन। फिर अब आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे आके। थर्ड चैप्टर है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, जो फैमिली सिस्टम होता था कि जो राजा महाराजा और जो लोकल पीपल जितने भी लोग होते थे तो शादियाँ कैसे करते थे, शादी करने के जो रूल्स होते थे ना वो क्या हुआ करते थे। ठीक है, जैसे फैमिली में क्या रूल्स होते थे। ठीक है,
तो ये सब पढ़ोगे आप। 4th चैप्टर आपका थिंकर्स बिलीव इन बिल्डिंग, यहाँ आप जैनिज्म के बारे में पढ़ोगे, यहाँ बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ोगे, और जो है मंदिर जो हमारे बनते हैं ना, मंदिरों के स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ोगे कि कैसे मंदिर बनाए जाते थे पुराने ज़माने में, और अब भी उन्हीं को कई जगहों पे हम जब भी मंदिर बनाते तो वैसे ही फॉलो करते हैं उन टेक्निक्स को, वैसा ही उसका पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे मंदिर का। तो ब्यूटीफुल चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने में थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे दिया चैप्टर्स का। तो 1 2 3 4 ये चैप्टर हमें कंप्लीट कर लेने हैं। हाफ ईयरली में आपके 6 चैप्टर आते हैं स्टार्टिंग के, ये चारों मैं आपके आने वाले 1 महीने में कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। चलिए, ये 4 चैप्टर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते रहेंगे हम। फिर हम आएंगे अपनी बुक 2 पे, ठीक है। बुक 2 पे हमारा 5th चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे इंडिया को ट्रैवलर्स की नज़रों से, इंडिया एक ऐसी जगह थी, हमारे जो कंट्री है एक ऐसा सोने की चिड़िया थी। कोई भी अगर बोट लेके यूरोप से निकल रहा है, कहीं से भी निकल रहा है, तो उसकी डेस्टिनेशन इंडिया ही होती थी कि भाई हमें इंडिया पहुंचना है, इंडिया देखना है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारी कंट्री में आए थे, मार्को पोलो, इब्न बतूता, फ्रैंकोस बर्नियर, तो उन सब ने आके हमारे इंडिया को देखा, वापस जाके अपने राजाओं को बताया ऐसा था इंडिया। तो उनका अकाउंट देखेंगे कि उन्हें इंडिया कैसा लगा। भक्ति सूफी ट्रेडिशन 6 चैप्टर है, ब्यूटीफुल चैप्टर। यहाँ भक्ति के बारे में जानोगे, सूफी कल्चर के बारे में जानोगे, सूफिज्म के बारे में, मीराबाई के बारे में जानोगे, कबीर दास के बारे में जानोगे, गुरु नानक देव जी के बारे में जानोगे। तो बहुत ही स्पिरिचुअल चैप्टर है ये पढ़ना, और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप क्लास 12th में इस चैप्टर 6 को पढ़ने वाले हो। मेरा फेवरेट चैप्टर है ये आपके एंटायर सिलेबस का। तो चलो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 7 है इंपीरियल एम्पायर विजयनगरा। जो विजयनगरा एम्पायर है उसके बारे में आप जानोगे। आपने देखा साउथ इंडिया में हमारा एक जो है एक शहर है हम्पी, उसमें इतने सारे अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स है पुराने ज़माने के, तो वही सब इसमें आप जानोगे वो विजयनगर के, ठीक है। चैप्टर है पीजेंट जमींदार्स एंड द स्टेट्स, अग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। तो ये चैप्टर बहुत सालों से डिलीटेड था, इस साल मैं आपको पढ़ा दूंगी ये, ठीक है। विद दिस यहाँ पे आपके 4 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर बुक 1 के, 4 चैप्टर बुक 2 के, मार्क कर लीजिए इनको अच्छे से। अगर इसमें लग रहा है दीदी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, तो जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी वही आपके सिलेबस में आ रही होंगी, तो टॉपिक्स की टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी बुक 3 पे। इस पे हम समझ लो पहुँच जाएंगे, मैं तो तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि बाय जुलाई तक हम इस पोर्शन पे भी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस पोर्शन पे हम जुलाई तक पहुँचेंगे। यहाँ हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर हैं यहाँ पे भी। 9 चैप्टर है हमारा कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। तो ब्रिटिशर जब हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे तो उस ज़माने की हम बातें पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर वो है किंग्स एंड क्रॉनिकल, जहाँ मुगल एम्पायर के बारे में था, वो डिलीट हो चुका है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब चैप्टर 9 आपका बन गया है कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ठीक है। चैप्टर 10 है रिवोल्ट्स एंड राज। यहाँ पे हम 1857 की जो क्रांति की जो रिवोल्ट हुई थी ना, उसके बारे में जानेंगे हम, जो मेरठ शहर से शुरू हुई थी, वो वाली जो रिवोल्ट है हम उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर आपका जो है 11 है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसके आगे की कहानी जानोगे आप। जैसे 10th क्लास में सोशल साइंस में हम रोक कर आए थे अपने सिलेबस को, आपको याद हो अगर तो तुमने पढ़ा हो, हम रोक कर आए थे उसको वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक। और मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो कहा था आप लोगों को, पढ़ाया था तुम्हारे को, तो मैंने 10th में, जब तुम 10th में थे ये चैप्टर, कि गाइज ये जो चैप्टर है आपका कंटिन्यू होगा। अगर आप 12th में हिस्ट्री लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ आकर इस चैप्टर को कंटिन्यू करके पढ़ाऊँगी कि कैसे फाइनली ब्रिटिशर्स को हमने इंडिया से भगाया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1 एंड बाकी सब चीज़ों को आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फिर एंड में हम देखेंगे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ही बनी। 11 में कॉन्स्टिट्यूशन अगर पॉलिटिकल थी तो पढ़ के आई हो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करती है। अब यहाँ जानोगे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनी कैसी थी। तो बहुत ही अमेजिंग नॉलेज आपको इस बुक से मिलने वाली है हमारे इंडिया को समझने के लिए, हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को समझने के लिए। तो भाई लेंदी सिलेबस है, मैं मानती हूँ, डिफ़िकल्टी आ सकती है, मैं मानती हूँ, पर तुम्हें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं समझना है, मैं हूँ आपको पढ़ाऊँगी। और येस, एक और बात बतानी है आपको, मैं अपने चैनल पे एवरी वीडियो आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई आपको नहीं आके कहूँगी भाई ये पैक खरीद लो, यहाँ पे कुछ अलग सा पढ़ा दूँगी आके, नहीं। मैं आपको फ्री में यहाँ यूट्यूब पे एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगी, लाइव क्लासेस में भी लाइव क्लास करा दूँगी, जिससे कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। वैसे आएगा नहीं कोई डाउट जब मुझसे पढ़ोगे। फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, आपने कोई पैक नहीं खरीदा तो टेंशन मतलब, मैं सब पढ़ा दूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कवर कर लेंगे। बहुत टाइम है, अभी शुरू से पढ़ेंगे एंड 100 आउट ऑफ 100
और 100% लाने का ना आपके बार एम बना लो ह्यूमैनिटीज़ फैमिली। मुझे चाहिए तुम्हारी मार्कशीट ऐसी, तुम्हारी परसेंटेज 100% चाहिए मेरे को, ठीक है। अब 20 नंबर का तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क है, तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे ये देख लो, ये स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है प्रोजेक्ट वर्क के। अभी टेंशन मत लो, ये आप समर वेकेशन में करोगे। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स गिवन है आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो जब प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो भी मैं हेल्प कर दूंगी आपकी प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है। तो हमारी कितनी बुक्स हैं? हमारी 3 बुक्स हैं। चैप्टर कितने हैं? हर बुक में से 4 चैप्टर है, तो इसमें से 4 चैप्टर 25 मार्क्स की वेटेज इस बुक की है, इसमें से 4 चैप्टर 25 मार्क्स की वेटेज इस बुक की है, और इसमें से भी आपके 4 चैप्टर यानी 25 मार्क्स की वेटेज आपकी इस बुक की है। 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। विद दिस ये सब करके हम अपने हिस्ट्री में फुल मार्क्स लेकर आएंगे 100 आउट ऑफ 100। तो मैं चलती हूँ, देखिए बेस्ट ऑफ लक। अब 12th हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखो, वहाँ से जाके हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। इंस्टाग्राम आईडी से नोट्स एक्सेस कर लो, क्वेरीज है तो अभी पूछ लो। इंस्टा पे फॉलो कर लेना, डीएम में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।